नमस्कार प्यारे छात्रों, एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं सर्वे शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें मैथ क्लास 7 प्रश्नावली 7.1 चैप्टर का नाम है प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत पढ़ाया जा रहा है क्लास 7 चैप्टर 7.1। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? परसेंटेज। प्रतिशत पढ़ाया जा रहा है। प्रतिशत में पिछले क्लास में आप लोगों को 1 से 5 तक के क्वेश्चन कराया गया था और बेसिक कंसेप्ट बताया गया था कि प्रतिशत कैसे क्या होता है। ठीक है, कुछ चीजें रिवाइज करा देते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, संख्या लिखी गई है 10%। 10% का मतलब क्या हो गया? 10/100। यहाँ ये बताया गया था कि किसी भी संख्या के सामने जो प्रतिशत है, प्रतिशत को अगर हटाना है तो क्या करते हैं, उसी संख्या में 100 से भाग दे देते हैं और वो संख्या वो प्रतिशत हट जाता है। जैसे लिखा हुआ है 3/5%। ठीक है, 3/5% या 3/5 लिखा हुआ है, तो प्रतिशत प्रतिशत लगाना हो तो हम क्या कर देंगे? 3/5 गुणे 100, कितना हो गया? 20, और 20 नहीं कितना हो गया? 60, और एक आ गया प्रतिशत। दोनों बातें यहाँ से क्या पता लगता है? किसी संख्या में अगर हम 100 से भाग दे दें, किसी संख्या में 100 से भाग दे देंगे तो वहाँ से प्रतिशत हट जाता है, और उसी संख्या में अगर मैं 100 से गुणा कर दूं तो उसके आगे क्या होगा? प्रतिशत लग जाता है। अर्थात किसी संख्या में 100 से भाग देने पर प्रतिशत हट जाता है। किसी संख्या के प्रतिशत को हटाने के लिए उस संख्या में 100 से भाग कर दिया जाता है, और किसी संख्या के आगे प्रतिशत लगा रहा है तो उसी संख्या में 100 से गुणा कर देते हैं तो वहाँ प्रतिशत लग जाता है। अगला चीज ये आपको याद रखना है, जैसे कि किसी भी एग्जाम में, कोई एग्जाम है उसमें 60% छात्र जो है पास हो गए तो फेल कितने हुए? परसेंटेज कितना होता है? परसेंटेज कितना होता है? पूरा 100%। परसेंटेज कितना होता है? पूरा 100% होता है। अगर 60% छात्र पास हो गए, 60% छात्र पास हो गए, ये पास वाले छात्र दे दिया गया। आपसे पूछा जाए कि 60% छात्र जो है पास हो गए तो फेल कितने हुए? पूरा कितने होते हैं? 100 में से अगर 60% पास हुए तो फेल कितने हो जाएंगे? फेल बराबर कितना हो गया? 100 माइनस 60 बराबर 40%। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं जो पिछले क्लास में बताया गया था। प्रतिशत पूरा 100 होता है। किसी भी एग्जाम में अगर 60% छात्र पास हुए तो फेल कितने हुए? वो 40% हुए। ठीक है, ये सब बेसिक बातें रिवाइज के लिए थी। बाकी आपकी क्लास आपकी बुक के हिसाब से क्वेश्चन कराया जाएगा। क्लास 7 चैप्टर 7.1 का चैप्टर का नाम है परसेंटेज, जिसका क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का हल करा दिया गया है। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, बुक में से क्वेश्चन को देख लीजिए। ये बुक है आपकी। ठीक है, इसमें देखिए आज क्वेश्चन चालू हुआ है। 1 से 5 तक के क्वेश्चन पिछले वीडियो में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ है, और इसके बाद इधर 7 से 10 तक के क्वेश्चन इस साइड में। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को आज हल कराया जाएगा 1 बाय 1 करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, प्रमोद अपने वेतन का 15% मकान के किराए पर, 30% भोजन सामग्री पर और 20% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है। यदि उसका मासिक वेतन 7,500 रुपये हो तो मकान किराया, भोजन सामग्री और बच्चों की शिक्षा पर अलग अलग व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? प्रमोद का मासिक वेतन, कितना है? 7,500। ठीक है, प्रमोद कितना कमाता है? 7,500 रुपये कमाता है, और कमाने के बाद वो कहाँ का पैसा खर्च करता है और सारे खर्च अलग अलग बताने हैं। ठीक है,
मकान किराए पर। मकान किराए पर खर्च। ठीक है, मकान किराए पर खर्च कितना करता है? 15%। मकान किराया पर कितना खर्च करता है? 15%। कितना रुपया बचेगा? ये 7,500 का कितना निकालना है हमें? 15%। 7,500 गुणे 15। 7,500 का कितना निकालना है? 15%। सभी का अलग अलग आपको खर्च निकालना है कि कहाँ कितना कितना खर्च कर रहा है। 7,500 का मकान किराए पर कितना खर्च कर रहा है? तो 15%। क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, 7,500 गुणे 15% को हटाएंगे, क्या करेंगे? बटे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आपके पास बचा 75 गुणे 15। कितना हो जाएगा? 15 बचे 75, ये बचा 60 और 15 सत्ते 135 और 7 35 45 तो 42। ठीक है, इतना रुपया कहाँ खर्च कर दिया? किराए पर। 7,500 जो महीने में कमाता था उसका 15% रुपया क्या मकान का किराया दे देता था, तो कितना रुपया दे रहा है? 1,125 रुपया मकान किराया का। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 30% भोजन सामग्री पे। भोजन सामग्री पे खर्च कितना आ रहा है? 30%। किसका? 7,500 का। 7,500 गुणे 30% बराबर कितना हो गया? 7,500 गुणे 30 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब बचा 75 गुणे 30। गुणा कर लीजिए, जीरो से जीरो पहले लिख लीजिए, 3 बचे 15, 3 सत्ते 21 और 22। 2250 रुपया। 2250 रुपया कहाँ खर्च कर दिया? भोजन पे। दूसरा उत्तर। तीसरा, और 20% बच्चों की शिक्षा पर। बच्चों की शिक्षा पर खर्च कितना किया? 7,500 का 20%। पढ़ाई लिखाई पर खर्च कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 75 में 20 का गुणा कर देना है। 75 गुणे 20। 1 जीरो तो 1 जीरो पहले से लिख रहा, 2 पंचे 10, 2 से 14 15। 1,500 रुपया जो है पढ़ाई पर खर्च कर दिया बच्चों की। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया तीनों। मकान के किराए पर कितना खर्च किया? 1,125 रुपया। ठीक है, भोजन सामग्री पर 2,250 रुपया और बच्चों की शिक्षा पर 1,500 रुपया। आंसर में आप ये तीन आंसर हो जाएगा। ये तीन आपका आंसर है। 1,125, 2,250 और 1,500। चलिए,
ठीक है, क्या कर रहा है, सबसे पहले उसका मासिक वेतन लिख लेना है। मासिक वेतन कुल कितना कितना परसेंटेज खर्च दिया हुआ उसका रुपया निकालना है कि हर चीज पर कितना कितना रुपया खर्च कर रहा है। तो 7,500 का 15% किस पर खर्च कर दिया, मकान के किराए के क्वेश्चन में दिया हुआ है। 7,500 का 15% निकाल लीजिए, 50 हटाएंगे 100 से भाग देंगे, इधर काट पीटने के बाद आपका ये बचेगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 1125 रुपया जो है मकान के किराए में दे देता है। इसके बाद आगे जो है भोजन सामग्री जो अपने सैलरी कमाता है उसमें से 30% जो है खाना पर खर्च कर देता है, खाने वाले सामानों पे, तो उसका 30% निकाल देंगे। तो ये काटने पीटने के बाद कितना है, 2250 रुपये भोजन सामग्री खर्चा कर दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो 7,500 का 20% निकाल लिए और हल करने के बाद क्या आया, 1500 रुपया। 1500 रुपया हुआ बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है। तो 1125, 2250 और 1500 ये आपका आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन लिखा हुआ किसी पाठशाला में 60% विद्यार्थी लड़कियां हैं। यदि पाठशाला में कुल लड़कियों की संख्या 690 हो तो पाठशाला में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए और पाठशाला में लड़कों की भी संख्या ज्ञात कीजिए। 60% विद्यार्थी लड़कियां, ठीक है। एक एग्जाम में अगर 60% लड़कियां हैं तो लड़के कितने परसेंट होंगे, अगर 60% लड़कियां हैं तो एक बात समझिए, क्वेश्चन में कहा गया किसी भी एग्जाम में 60% लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, क्योंकि कोई भी परसेंटेज 100 ही होता है। ये क्या हो गया, ये गर्ल है तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 60 बराबर कितना हो गया, 40%। ठीक है, ये समझने की बात है कि अगर किसी भी एग्जाम में किसी पेपर में 60% लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, 100 में से घटा देंगे, जो बचे लोग क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। क्वेश्चन में है 60% लड़कियां हैं, ठीक है। यहाँ मान लीजिए माना कुल लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, x, ठीक है। पूरा टोटल परीक्षा में कुल कितने लड़के थे, x लड़के थे और 60% इसमें क्या है, लड़कियां हैं और लड़कियों की संख्या भी दी हुई 690। प्रश्न में क्या कहा गया है कि लड़कों कुल कुल छात्रों का 60%, कुल छात्र कितने हो गए, यक्स, यक्स का मतलब होता है गुणा, यक्स का कितने प्रतिशत, 60%। कुल छात्रों का 60%, यक्स का 60% क्या है, लड़कियां हैं, यक्स का 60% लड़कियां हैं और लड़कियों की संख्या कितनी दी हुई, 690। ये किसके बराबर है, 690, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब 60%, 60% कितने के बराबर है, 690 के। चाहे 60% कर लिया जाए कि इस क्लास में 60% लड़कियां हैं, या ये कर दिया जाए कि इसमें 690 लड़कियां हैं। टोटल बात एक ही, चाहे परसेंटेज में बोलिए चाहे संख्या में बोलिए, ठीक है। जैसे आप कहीं सामान लेने जाते हैं तो दुकानदार बोलता है इस पर 10% की छूट है, तो 10% अगर आपको नहीं समझ में आता है क्योंकि आपको तो वहाँ पैसा देना है, तो ये पूछ लेते हैं भैया ये बताइए कि छूट तो 10% की, लेकिन हमें कितना रुपया देना है, तो वो आपको रुपये में बता देता है, चाहे वो 10% हो चाहे वो रुपया हो, एक ही बराबर है। वैसे यहाँ पर भी है कि 60% जो लड़कियां हैं, चाहे हम 60% बोल दें या प्रतिशत नहीं समझ में आए तो 690 दोनों क्या है, बराबर है। तो x का 60% बराबर किसके है, 690 के, तो x का 60/100 बराबर 690। करना क्या है, हमें x का मान निकालना है, तो बाकी सब संख्याओं को बराबर के उधर ले जाना है। एक 0 से 1 0 काट दीजिए, उधर जाएगा पक्षांतर होगा, पक्षांतर का मतलब क्या होता है
नीचे जो संख्या भाग के रूप में इधर जाएगी तो गुणा के रूप में हो जाएगा, और जो ऊपर संख्या है इधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। मतलब ये पूरी संख्या उधर जाएगी तो पलट जाएगी। यह बराबर क्या हो जाएगा 690 गुणे, यहाँ क्या बचा है 10, 10 बटे 6 ऊपर है तो 6 क्या होगा नीचे आ जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 6 और 2 पंचे 10, 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 0, पूरी संख्या इधर कट गई। आपके पास बचा हुआ 230 गुणे 5 बराबर क्या हो गया 0, 5 15 और 5 10 और 1 11। 1150 किसका मान आया है x का, ठीक है। x बराबर क्या हो गया 1150। एक आंसर तो आपको क्या हो गया ये x क्या माने है, माना कुल लड़कियों ने कुल लड़कों रहेगा। माना कुल छात्रों की संख्या, ठीक है। कुल छात्रों की संख्या कितनी है x, कुल छात्रों की संख्या कितनी है x, x का 60% 690, ठीक है। इस तरह से आपका जो यहाँ x आ गया 1150, क्या पता लगा कुल छात्र, परीक्षा में टोटल कितने छात्र थे तो 1190। प्रश्न में दो चीज पूछा हुआ है, कुल छात्रों की संख्या और लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या तो 690 है, ठीक है। ये आपका आ गया कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई 1150, और लड़कों की संख्या कितनी होगी, लड़कों की संख्या में क्या होगा, ये पूरा छात्र है और ये लड़कियां हैं, पूरे छात्रों से लड़कियों को निकाल लिया जाए तो बचेंगे कौन, लड़के बचेंगे, ठीक है। ठीक है, पहले समझिए कुल छात्रों की संख्या कहाँ से आ गई, x का 60% माना कुल छात्रों की संख्या x है, x का 60% निकाले तो बराबर हल किए तो x का मान कितना आ गया 1150, 1150 किसका मान है x का, x क्या मान है लड़कों की पूरे छात्र की संख्या, तो ये टोटल आ गया पूरे उसका उस एग्जाम में पूरे छात्र कितने हैं 1150। अब 1150 छात्र हो गए और पूछा जा रहा है कि लड़कों की भी संख्या बताइए, एक उत्तर ये हो गया कि 1150 कुल छात्र थे। अब पूछ रहा है लड़कों की संख्या कितनी है, अगर पूरे छात्र 1150 पूरे स्टूडेंट 1150 किसी एग्जाम में दे रहे हैं एग्जाम को, उसमें से 690 लड़कियां हो गई तो जो बचेंगे वो क्या होंगे, लड़के ही तो होंगे। तो हमें क्या करना है, ये घटा देना, कुल छात्रों की संख्या कितनी है 1150 माइनस लड़कियों की संख्या कितनी है 690 बराबर कितना आ जाएगा 0, 15 में से 9 गया 6, ठीक है। यहाँ बचा 10, 10 में से 6 गया 4, 460, ठीक है। 460 क्या होगा लड़के होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है किसी एग्जाम में 60% लड़कियां हैं, किसी एग्जाम में 60% लड़कियां हैं और लड़कियों की संख्या कितनी है 690, चाहे 60% का लीजिए चाहे 690 लड़कियां का लीजिए बात एक ही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले टोटल छात्रों की संख्या क्या मान लिया x का 60% किसके बराबर है 690, पूरे x का 60% तो लड़कियां होंगी और ये किसके बराबर है 690 के, तो यहाँ से x का मान निकल गया, x का मान कितना निकल 1150, इसलिए पता चल गया कि उस एग्जाम में टोटल कितने छात्र थे
1150। 1150 में से हमने क्या किया कि लड़कों की भी संख्या पूछ रहा है, तो 1150 में से तो 690 लड़कियां थी, उसको घटा दिया, उसको घटाने के बाद क्या बचा 460। तो 460 क्या बचे उस एग्जाम में लड़कों की संख्या। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8। एक नगर की जनसंख्या 5% बढ़ जाती है। नगर की जनसंख्या 5% बढ़ जाती है। वर्ष 1999 से वर्ष 2000 तक जनसंख्या 8820 बढ़ी। नगर की जनसंख्या 1999 में क्या थी? ठीक है, चलिए। एक नगर की जनसंख्या 5% बढ़ जाती है वर्ष 1999 से वर्ष 2000। वर्ष 1999 से 2000 के बीच कितने समय समझ आ रहा है? 1 साल का। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि हर साल कितना बढ़ रही है? 5%। तो 1999 में नगर की जनसंख्या कितनी थी यही बताना है। ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालना है कि जनसंख्या कितनी बढ़ रही है। ठीक है, माना नगर की जनसंख्या कितनी है? x है। ठीक है, तो 5% बढ़ रही है, तो x का 5% बराबर किसके है? 8820। 8820। अब देखिए x का 5/100 बराबर 8820। इसको काट दीजिए, 5 का 5 और 20 पंचे 100। अब क्या होता है? 1/20। एक नीचे जाएगा कोई मतलब नहीं, 20 इधर जाएगा क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 8820 गुणे 20। तो x बराबर कितना हो गया? ये 2 जीरो पहले ही कर लीजिए। 2 दूनी 4, 2 आठे 16, 2 आठ 16 और 1 17। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, उस नगर की जनसंख्या 1999 में कितना थी? 17,000 1,78,000 डिवाइड 16। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 आठ 16, 2 आठ 16 17। 1,76,400 उस नगर की जनसंख्या पहले थी। 1,76,400। ठीक है, क्या करना है? ये जो 5% बढ़ रही, एक ही साल का अंतर है, बस एक बार निकालना है और उसकी वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका 5% 8820, इस तरह से आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। मुकेश अपनी आमदनी का 12.2% बचाता है। यदि उसकी महीने की बचत 860 है तो उसके मासिक आमदनी क्या है? ठीक है, माना मुकेश की मासिक आमदनी कितनी है? x। ठीक है, वह महीने में x रुपया कमाता है और उसमें से क्या करता है? 12 से ही घटा 2% बचा लेता है। यदि उसके महीने की बचत
देखिए वही पिछली तरह क्वेश्चन की तरह है, 12 सही 1/2%। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 से 25, 25/2%। जो पैसा वो कमा रहा है उसमें से 25 से 25 सही 25/2% बचा ले रहा है, और ये बचत किसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है बचत किसके बराबर है, तो 860 रुपये। ठीक है, इसके पहले आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो बताया गया था, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरह से है कि यहाँ 25/2% का लिया जाए या 860 रुपया का लिया जाए, दोनों बराबर है। और ये किसका मान है, x का 25 सही 25/2% बराबर किसके है, 860 रुपये के। ठीक है, 12 सही 1/2% को हम क्या लिखेंगे, 25/2%। 12 में 24 और 1 25, 25/2% किसके बराबर है, 860 के। यह समझने के लिए था, बाकी अपने क्वेश्चन को देखिए। जहाँ मैं 25/2 लिखूंगा इसका मतलब क्या है, 12 से 1/2% लिखा गया है। ठीक है, माना मुकेश की मासिक आमदनी कितना है, 100 रुपया। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा गया, यक्स का कितना प्रतिशत, 25/2% बराबर किसके है, 860। 860 क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो यक्स का 25/2 गुणे प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 बराबर 860 काट दीजिए। 25 से का 25 और 25 चौका 100, 4 दूनी 8। यहाँ क्या बचा है 8, तो एक्स गुणे 1/8 बराबर 860। ये उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, नीचे एक का कोई मतलब नहीं है, तो एक्स बराबर 860 गुणे 8। एक्स बराबर कितना हो गया, 1 0 हो गया, 8 छम 48, 4 और 8 64 और 4 कितना हो गया, 68। ठीक है, तो किसका मान है, एक्स का। एक्स क्या है, मुकेश की आमदनी, इतना क्या हो जाएगा, रुपया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, वो महीने में कितना कमाता है, 6,880 रुपया कमाता है, 6,880 रुपया महीने का कमाता है। ठीक है, तो क्या करना है, मुकेश की आमदनी पूछा था, मुकेश की आमदनी को मैंने क्या किया, एक मान लिया। और प्रश्न में क्या कहा गया है कि वो जो 12 से 1/2% है, 12 से 1/2% बचाता है, उसकी बचत किसके बराबर है, 860 रुपया के। चाहे 12 से 1/2% कह ले या 860 कह ले, एक ही बराबर है। ठीक है, वो प्रतिशत में है और वो रुपए में है, अंतर बस इतना ही है। तो यह का 25/2% बराबर 860 के। इसको क्या किया, प्रतिशत हटा तो 100 से गुणा कर दिए, 100 से भाग दे दिए, इसको काट पीट दिए, 1/8 इधर गुणा कर दिए, आंसर आ गया आपका 6,880 रुपया कमाता है। ठीक है, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक क्रिकेट टीम में एक वर्ष में जितने मैच खेले उनके 40% जीत लिए। ठीक है, जीते गए मैचों का परसेंटेज कितना है, 40%। तो हारने वाला परसेंट कितना होगा, 60%। ठीक है, यदि वह टीम में कुल 12 मैच हारी हो और कोई भी मैच अनिर्जित मतलब ड्रा नहीं रहा है, तो ज्ञात कीजिए उसने पूरे वर्ष में कुल कितने मैच खेले। ठीक है, एक क्रिकेट टीम में एक वर्ष में जितने मैच खेले उनके 40% जीत लिए। ठीक है, जीतने वाले मैच का परसेंटेज कितना है, 0
जीता गया मैच बराबर कितना हो गया 40%। क्रिकेट टीम में क्या किया 40% मैच को उसने क्या किया जीत लिया, ठीक है 40% मैच को उसने जीत लिया तो हारा हारा कितना 40% अगर आपने मैच जीत लिया कोई 40% जीत लिया तो हारे कितने टोटल कितना होता है 100 में से हम क्या करना है 40 को घटा देंगे तो बचेगा क्या जो बचेगा वो हारे गए मैचों का परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है क्या करना है 100 माइनस 40 बराबर क्या हो गया 60%, ठीक है 100 माइनस 40 बराबर कितना हो गया 60%, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि उस मैच में जो जीता गया मैच का परसेंटेज 40% है और हारे गए मैचों का परसेंटेज कितना है 60%, दोनों का परसेंटेज पता हुआ है, ठीक है हमें क्या करना है दोनों की संख्या एक की संख्या तो दिया गया हारे गए मैचों की संख्या कितनी है 12 और हारे गए मैचों का परसेंटेज कितना है 60, ठीक है तो कुल मैच कितने थे यहाँ मान लीजिए माना कुल मैचों की संख्या बराबर यक्स का ये 60% हारा गया मैच है और हारे गए मैचों की संख्या क्वेश्चन में भी दिया हुआ कितना 12, ठीक है प्रश्नानुसार यक्स का कितना हारा गया 60% बराबर किसके है 12 मैच के क्वेश्चन में दिया गया है कि हारे गए मैचों की संख्या कितनी है 12 लेकिन हारे गए मैचों का परसेंटेज नहीं था, परसेंटेज कैसे निकाल लिए भाई जीता है 40% लोग जीते हुए हैं तो हारेंगे कितने 100 में 40 घटा दिए तो 60% लोग अपने मैच हारा है तो अब यही एक करेंगे x का मान निकाल लीजिए x गुणे 60/100 बराबर 12, ठीक है एक जीरो से एक जीरो कट गया बाकी संख्या को उधर ले जाकर अपना गुणा कर लीजिए x बराबर हो गया 12 गुणे ये उधर गया 10/6 काट दीजिए 6 1 6 6 दूनी 12 क्या आ गया x बराबर 2 गुणे 10 x बराबर कितना आ गया 20, ये क्या हो गया मैच क्यों क्योंकि x का मान आपने क्या माना था माना कुल मैचों की संख्या x है उस मैच में टोटल कितने मैच खेले गए कितने थे 1 मैच खेले गए मतलब 20 मैच खेले गए थे, ठीक है ठीक ना तो किसी भी चीज को निकालने के लिए हमें ये निकालना होता है कि जो परसेंटेज दिया हुआ है उसी की संख्या इस क्वेश्चन में 40% जो दिया गया है वो जीते गए मैच की संख्या दिया है और आपके क्वेश्चन में 12 जो दिया हुआ 12 मैच हारा हुआ है 40% तो जीता हुआ हो गया तो हारे हुए कितने परसेंटेज मिल जाए तो सवाल लग जाता परसेंटेज हारा हुआ मैच का परसेंटेज निकालने के लिए मैंने क्या किया 100 में से 40 को घटा दिया क्योंकि कोई भी चीज 100 होती है 100 में से 40 घटा दिया कहने का मतलब है टोटल 100 था 100 में से 40 जो जीत गए तो बचा क्या 60% तो वो हार गया था और ये जो 60% है ये किसके बराबर है 12 मैचों के बराबर है क्वेश्चन में लिखा गया है हारे गए मैचों की संख्या 12 है, ठीक है तो ये आपका आ गया मैंने प्रश्न मान लिया पूरा मैच x खेला गया x का 60% बराबर किसके है 12 के प्रतिशत हटा 100 से भाग दे दिए काटने पीटने के बाद x का मान आ गया कितना 20 मैच मतलब उस वक्त उस टीम ने टोटल कितने मैच खेले थे तो 20 मैच खेले थे ये आपका होगा आंसर, ठीक है इसके साथ ही ये चैप्टर आपका खत्म होता है 10 क्वेश्चन थे 5 पिछले वीडियो में कराया गया था 5 इस वीडियो में करा दिया गया है चैप्टर कंप्लीट होता है 7.1 इसके बाद अगला चैप्टर 7.2 है जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है लाभ हानि, चलिए ठीक है।